हेलो बच्चों। आज मैं आप लोगों को क्लास 10th की डीओई की तरफ से आप लोगों को मिशन मैथमेटिक्स की वर्कशीट मिलती है ना। तो ये 30th जुलाई की मैंने यहाँ वर्कशीट लगा रखी है। 29 जुलाई की ऑलरेडी चैनल पे अपलोड है, वहाँ से कर सकते हैं। आज की वर्कशीट में हमारे को एप्लीकेशन ऑफ फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक्स सीखना है, जिसमें हमें आज सिर्फ और सिर्फ कंसेप्ट बता रखा है कि एचसीएफ और एलसीएम होता क्या है। कोई क्वेश्चन इसमें नहीं दिया है। क्वेश्चन ऑफ द डे वाली जो वर्कशीट होती है, क्वेश्चन उसमें दिए गए हैं, ठीक है। वो भी चैनल पे अपलोड है, आप वहाँ से उसे भी कर सकते हैं। देखिए, एचसीएफ का मतलब आप सभी को पता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होता है। तो जब भी आप किन्हीं 2 नंबर या 3 नंबर का प्राइम फैक्टर निकालते हो, या आपको प्राइम फैक्टराइजेशन इस मेथड से आता है निकालना, है ना, आता है ना। तो इनके जो प्राइम फैक्टर्स निकालोगे, इनमें जो कॉमन नंबर होंगे, याद रखना, अगर आप 3 नंबर के निकाल लो तो तीनों में ही कॉमन होना चाहिए। जैसे कि आप यहाँ देख रहे हो, तीनों में ये वाले 2 कॉमन है, तो एक 2 इसका ले लेंगे, एक 2 इसका, तो इसका एचसीएफ आ जाएगा 4 मेरे पास। गलती से भी ये वाले कॉमन मत ले लेना, क्योंकि वो 36 के अंदर नहीं है, के फैक्टर में नहीं है, तो ये कॉमन नहीं माने जाएंगे एचसीएफ के केस में, ठीक है। तो एचसीएफ मतलब समझ में आ गया, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। 2 नंबर के फैक्टर्स निकालो या 3 नंबर के, उनमें जो कॉमन होता है वही आपका एचसीएफ होता है, उनका मल्टीप्लीकेशन। क्लियर। अब अगर हम बात करें अपने एलसीएम की, वो होता है लीस्ट कॉमन मल्टीपल। तो इसको कैसे निकालेंगे? तो अगर मेरे को 48 और 36 दे रखे हैं, तो देखो इसमें 2 2 कॉमन है, इनको तो एक बार ले लिया, एक बार 3 कॉमन है। पर जो इसमें अनकॉमन नंबर्स है ना, ये वाले जिन्हें मैंने सर्कल किया है, उनको भी लिखते हैं मल्टीप्लाई के टाइम पे। तो इन सबको मल्टीप्लाई करोगे तब जाके आपका क्या आएगा, एलसीएम। तो ध्यान रखना, एलसीएम के केस में कॉमन नंबर्स भी लेते हैं और अनकॉमन नंबर्स भी लेते हैं। ऐसा नहीं है सिर्फ कॉमन नंबर्स ही लेते हैं। क्लियर है। तो यही छोटा सा कंसेप्ट आपको यहाँ पर एचसीएफ और एलसीएम का सिखा रखा था। अब जो इसके क्वेश्चन है वो हमने क्वेश्चन ऑफ द डे वाली वर्कशीट में किया, आप वहाँ से उन्हें कीजिएगा। फिर भी दिक्कत लगे कमेंट करके पूछिए। थैंक यू।